कहती हैं कि आप जो कहोगे वो करेंगे, जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, हमारे वस्त्र दे दो। एक है क्षत्रिय स्वभाव की। देखो ये दो स्वभाव होते, एक है दास का स्वभाव। आपकी दासी हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। दूसरे हैं वेश्य, जो व्यापार करते हैं, लेन देन, जो आप मांगोगे हम दे देंगे, साहब हमारा सामान हमको दे दो। लेन देन सबसे कम झगड़े होते हैं। जो वैश्य व्यापारी हैं वे बहुत कम झगड़े करते हैं, ले दे के मामला तुरंत सुलझा लेते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब है क्षत्रिय स्वभाव, थोड़ा अहम रहता है, हम क्षत्रिय हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुरों को तो डांट के कह रही हैं, सुनो शिकायत कर देंगी तुम्हारी। किससे करोगी? राजा जी से। हमारे पिताजी हैं? नहीं नहीं, उनसे, मथुरा वालों से। मामा जी जाओ कर दो। अरे शिकायत तो तब करोगी जब इस जल से निकलोगी। बोलो जय श्री कृष्ण। शिकायत तो तब करोगी ना। अब एक है ब्राह्मण स्वभाव की, वो क्या बोलते हैं? दुहाई देते हैं। ये जो ब्राह्मण होते हैं वो दुहाइयां देते हैं। आपके दादा ये थे, आपके पूर्वज ये थे, आपके पिताजी ऐसे हैं, आप इतने दानवान हैं, आप इतने ज्ञानवान हैं। भगवान की स्तुति गाने लगे। आप तो बड़े दयालु हो, आप कृपालु हो, हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा तब ये बात याद नहीं आई थी जब हमने कहा था उस दिन तो मुझे कह रही थी बड़े आए पंडित जी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो जब भगवान ने इतनी बात कही, समझाई, तो ये गोपांगनाएं ब्रज गोपियां क्या सोचती हैं? ये कौन है और हम कौन है? मन में विचार और ऐसे हाथ जोड़े। क्यों जोड़े ऐसे हाथ? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि तुमने केवल वरुण भगवान का ही अपमान नहीं किया, सूरज नारायण भगवान का अपमान भी कर रही हो। तो जब सूर्य को प्रणाम करते हो तो ऐसे करते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यूं प्रणाम करके बाहर लाते हैं। और ये विचार किया कि ये परमात्मा है और हम इनकी आत्मा है, तो ना इनसे कभी कुछ छुपा है, ना इनसे ऐसा कुछ है जिसे हम छुपा सकते हैं। ठाकुर जी से कुछ छुपा सकते हो क्या? अब आप चाहे हो तो 100 कपड़े धारण कर लो, अरे 100 कंबल ओढ़ लो, तब भी आप उनको देखोगे, और नग्न अवस्था में रहोगे तब भी देखोगे। ठाकुर जी से किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं। प्रश्न उठ गया साहब। आप कहते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं क्यों अवतार लेता हूं? कि जब धर्म का क्षरण होने लगता है तो मैं अवतार लेके आ जाता हूं। तो ये कैसा अवतार है? ये तो किसी भगवान के लक्षण नहीं दिखते, इसमें तो स्त्री लंपट व्यक्तित्व नजर आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, ध्यान देना, जब भगवान ने चीर हरण वस्त्र हरण की जो लीला की है, भगवान की आयु कितनी है? 7 वर्ष, 5-7 वर्ष के रहे होंगे। आज भी हमारे भारतवर्ष में, बोलो जय श्री कृष्ण, आज भी हमारे भारतवर्ष में 10 वर्ष का बालक भी स्त्री और पुरुष के संबंध को नहीं समझता। वो तो इतनी
पाश्चात्य संस्कृति की गंदगी मोबाइल, इंटरनेट और टीवी के माध्यम से हमको डाली जा रही है, भेजी जा रही है, जिसके कारण से हमारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। वरना 12 साल तक के बच्चे स्त्री और पुरुष संबंध को नहीं समझते थे। और ये तो कलयुग है। भगवान द्वापर में आए तो द्वापर में तो 10 साल के बच्चे नंगे ही डोलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर मेरे परमात्मा को केवल ज्ञान लेना था, शिक्षा थी। अच्छा ठीक है साहब, आपने कह दिया कि वस्त्र हरण कर लिए, उनको वस्त्र दे दिए और ज्ञान हो गया। तो कैसे ज्ञान हो गया? वस्त्र है पर्दा, बहुत ध्यान देना, थोड़ा सूक्ष्म है। वस्त्र है पर्दा, एक तरफ जीभ है और एक है जगदीश। इन दोनों के मध्य में पड़ा है पर्दा। वस्त्रों का हरण किया, पर्दा हट गया, जीव का जगदीश का दर्शन हो गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की।